नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध ऊना के शक्तिपीठ छिन्नमस्तिका धाम माता चिंतापुरी मंदिर में माथा टेका है। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ थी। राज्यपाल और लेडी गवर्नर ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर में भवन यज्ञ भी किया। इस अवसर पर ऊना उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह और एसडीएम अम्ब विवेक महाजन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। हर व्यक्ति देव स्थानों पर, देवी स्थानों पर अपनी अपनी आस्था के अनुसार जाता है। मेरे मन में भी आया कि इधर की यात्रा पर आया हूं तो माँ का दर्शन करते हुए तब जो शिमला जाऊं। मुझे लगता है कि उनकी प्रेरणा रही है, तो उसी प्रेरणा के आधार पर मैं आकर के आज माता का दर्शन किया हूं और दर्शन करने के उपरांत स्वयं के लिए भी कल्याण और हिमाचल के लिए भी कल्याण की कामना। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की 214वीं आपको बताते चले कि निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने अधिकारियों को निगम के डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी की विस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि इसे गलने से बचाया जा सके। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम के प्रथम चरण की मंजूरी के उपरांत रेखागत परियोजनाओं के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन मंडल अधिकारियों सहित निगम के अधिकारियों को शक्तियां सौंपने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है ताकि इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य वन विकास निगम पहली बार FCA मंजूरी के उपरांत व्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा। नीति आयोग की बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिस्सा न लेने के मामले पर प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर विकसित भारत बनाना है तो ये मॉडल नहीं हो सकता है। अपनी पार्टी और चहेते मुख्यमंत्री को साथ लेकर विकसित भारत नहीं बना सकते हैं, बाकी राज्यों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आपदा के दौरान हमारा 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन बजट में भेदभाव हुआ। इसी के साथ उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि बिना भेदभाव के सभी राज्यों को साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए, यहाँ दो बातें। पहली बात है कि इस बार जो जनरल इलेक्शंस था, चारों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा की जीत के गए। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के मुद्दों को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठाएं, देश के प्रधानमंत्री जी से उठाएं। प्रदेश की जो बड़ी समस्याएं हैं, हमें राहत पैकेज की ज़रूरत है। आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों का, लोगों के निजी संपत्तियों का। अगर नीति आयोग में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री नहीं गए, और जो गए भी थे, ममता बनर्जी जी गई, और वो किस तरह से वहाँ से बाहर आ गई, केवल उनको 6-7 मिनट का समय मिला। यह बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, एक सपना दिखाते हैं देश को, वो अच्छी बात है, हर आदमी चाहता है। पूर्व जयराम सरकार की ओर से प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रारंभ की गई हिम केयर योजना को प्राइवेट अस्पतालों में बंद करने के निर्णय को बीजेपी गरीब और जनविरोधी मानती है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माड़ी ने इस निर्णय पर निराशा प्रकट करते हुए कहा कि पिछले 19 महीनों का सुक्खू सरकार का भी कार्यकाल जनविरोधी और विकास विरोधी निर्णय के लिए जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की जयराम नेतृत्व वाली सरकार की ओर से सभी जनसेवा के फैसलों को राजनीतिक आधार पर बदला और बंद किया जा रहा है। वहीं धर्माणी ने यह भी कहा कि हिमाचल और हिमाचल के बाहर 292 सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में प्रदेश के लाखों लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब ये योजना 141 प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों में भी बंद हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा गरीबों के लिए पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिम केयर योजना जो प्रारंभ की थी,
उसको बंद करने के निर्णय को गरीबों के साथ क्रूर मजाक मानती है। हिमाचल प्रदेश में लाखों लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन प्रदेश की सरकार ने गरीबों के साथ मजाक करते हुए प्राइवेट संस्थानों में मिलने वाली इस सुविधा को अब बंद। सावन महीने के दूसरे सोमवार को सोलन जिले के शिवालयों में भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की दुग्ध बेलपत्र और भांग धतूरा पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना की, सभी की खुशहाली के लिए कामना की है। इस दौरान बात करते हुए भक्तों ने बताया कि सावन महीने में भोलेनाथ स्वयं धरती पर आकर भक्तों पर प्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं। उन्होंने कहा कि सावन महीने में जो भी व्यक्ति और अन्य शुभ कार्य किए जाते हैं उससे कई गुना फलीभूत भी होते हैं। आपको बताते चले कि सावन का महीना चल रहा है और आज दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि सोलन से हैं, जहां पर सावन महीने का दूसरा सोमवार आज है और भक्तों ने भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की है। परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए भी भक्त नजर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सोलन से हैं, जहां पर शिवालयों में भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, दुग्ध बेलपत्र भांग धतूरा पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना भी की है, सभी की खुशहाली की कामना की है। कि इस महीने में जो भी कार्य किए हैं वो ज़्यादा फलीभूत करते हैं, जो भी पाठ किए वो ज़्यादा फलीभूत करते हैं और भगवान शंकर सावन महीने में प्रत्यक्ष रूप से जो है वो अपनी कृपा दर्शाए रखते हैं। रेगुलर ही मंदिर आता हूँ, मेरा कोई खास विशेष नहीं है, परंतु आज विशेष रूप से पूजा की है। भगवान से ही माँ भगवान सबको सद्बुद्धि दे। सावन का दूसरा सोमवार है। भोले बाबा जी, लोग कहते हैं कि सावन में शिव और भोले जी स्वयं धरती पर पधारते, तो इसलिए हमारी श्रद्धा है शिव और भोलेनाथ के, हे भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज सावन महीने का सेकंड सोमवार है, तो मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि भगवान सबको शांति दे और सबकी मनोकामना को पूरी करे। कि ये शिव और पार्वती का मेल होता है और इसमें भगवान शिव की आरती की जाती है और गौरी माँ की भी पूजा। प्रदेश में आने वाले दिनों में मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में सामान्य से 35% कम बारिश दर्ज की गई। मंडी और कांगड़ा को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में मानसून नदारद रहा है। आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। आगामी दिनों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। सामान्य से 35% यहाँ पर कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में आने वाले दिनों में मानसून की रफ्तार बढ़ने वाली है और हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में सामान्य से 35% कम बारिश दर्ज की गई। मंडी और कांगड़ा को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में मानसून नदारद रहा। आने वाले दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना जताई है, जिसके लिए विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। आपको बताते चलें कि मानसून लगातार रफ्तार जो है उसकी कम थी, जिसको लेकर मानसून सीजन में सामान्य से 35% कम बारिश दर्ज की गई है और जिससे मंडी और कांगड़ा को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में मानसून नदारद रहा है। और आने वाले समय में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में आपको बताते चले कि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर आगामी दिनों में मानसून भी अब रफ्तार पकड़ेगा। मंडी और कांगड़ा को छोड़कर प्रदेश के कई जिलों में मानसून नदारद रहा है, जिससे आमजन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई और लोग भी आस लगाकर बैठे हैं कि मानसून जल्द आएगा। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है।
घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। वहीं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में घमरूर में हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है 90 mm के साथ। वहीं डिस्ट्रिक्ट शिमला में जुब्बलहट्टी में के आसपास 60 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। कुफरी में भी 40 mm थी। सोलन में भी 40 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। और जो हमारे क्षेत्र हैं किन्नौर हैं और जो हाई रिचेज़ हैं हमारे शिमला के, वहाँ हल्के से मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो 29 तारीख से लेके और 2 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इसी स्पेल के दौरान जो हमारे क्षेत्र हैं, हमारे चंबा है, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है, सोलन है और शिमला का जो क्षेत्र है, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला और सोलन के आसपास एडजॉइनिंग है, तो संभावना है कि 1-2 स्थानों में भारी बारिश भी। लास्ट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।